ठीक है। मैडम नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं वै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः पद्मप्रभप्रभोर्देह भासपुष्णन्तु वश्रियम् अन्तरङ्गारीमथने कोपाटोपादिवारुणः सुधासोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोऽस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कौढे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इसको बंद कर दो, अब जब से चालू करें। मंगलाचरण बाकी है ना? हो गया। तो हमारी ये बात चल रही थी कि कष्ट सहो और शक्ति पाओ। जो कष्ट सहन करता है वो शक्ति पाता है। इसीलिए देखो, जो मज़दूर हैं उनको कोरोना उतना प्रभावित नहीं कर पाया, मगर जो ज़्यादा अमीर थे वो बड़े बड़े लोग भी इस कोरोना काल में चले गए। उनके पास इलाज भी बहुत तगड़ा था, फिर भी वो बच नहीं पाए, और उन गरीब मज़दूरों के पास उतने इलाज के पैसे भी नहीं थे। उनको बुखार भी आया तो इलाज लेने के लिए भी जाने के उनके पास पैसे नहीं थे, और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। यही दिखाता है
कि हमारे जीवन में श्रम का कितना बड़ा महत्व है। आजकल लोग श्रम से डरते हैं, श्रम से दूर भागते हैं। हर व्यक्ति टेबल पे बैठ के लाखों रुपए कमाना चाहता है, कोई श्रम मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता, पसीना बहाना नहीं चाहता। और उसी का फल है कि आज बेकारी बढ़ रही है, क्योंकि सबकी यही इच्छा है। सब टेबल पे अगर बैठ जाएंगे तो मजदूरी करेगा कौन, मेहनत करेगा कौन? और ज़्यादा तो मेहनत कश लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। कंपनी में मैनेजर एक होता है, 100 नहीं, मगर मज़दूर कितने होते हैं? हज़ारों हो सकते हैं। एक हज़ारों मज़दूरों को एक व्यक्ति मार्गदर्शन दे सकता है, और उसकी बुद्धि के अनुसार अगर 1000 मज़दूर काम करेंगे तो वो कंपनी बहुत अच्छी काम करेगी। तो हमारे जीवन में श्रम का भी बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए परमात्मा ने जो 6 तप बताए, 12 प्रकार का तप, अपने जीवन को, अपने शरीर को तंदुरुस्त, स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के लिए परमात्मा ने ये तप बताया है। और उसमें काय क्लेश यानी शरीर को कष्ट देना, इसको भी एक तप कहा गया है। और इसीलिए योगी पुरुष देखो तो कभी खड़े खड़े किसी एक आसन में घंटों बैठते हैं। पद्मासन में बैठना हो तो 3-3 घंटे तक बैठ जाते हैं। शीर्षासन में 1-1 घंटा शीर्षासन कर लेते हैं। ये क्या है? शरीर को ट्रेन करना पड़ता है। आपको पता नहीं, हमारे साथ में एक लड़का काम कर रहा था, नेपाल का था, और बद्रीनाथ में हमने जब चतुर्मास किया तो बद्रीनाथ में वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि हमारा चतुर्मास हुआ, पैसे खर्च करने वाले थे तो पैसा खर्च किया, मगर वहाँ कोई बर्तन धोने वाला व्यक्ति था नहीं। अपने यहाँ तो आसानी से मिल जाते हैं, मगर वहाँ बर्तन धोने वाली कोई औरत या जेंट्स नहीं मिला। एक औरत ने कितने मांगे होंगे बर्तन धोने के 1 महीने का? हालांकि कोई ज़्यादा संख्या में नहीं थे, हम 10 साध्वी और 4 साधु, 14 हम थे, और चंदू भाई परिवार यानी दो लोग वो थे, 14 और 2 16, और लगभग 5-7 मेहमान थे हमारे साथ में। चतुर्मास में 50 दिन तक रुके थे वहाँ, यानी 20-21 लोगों की रसोई बनानी थी। और 21 लोगों के बर्तन कितने हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा तो थे नहीं। और फिर भी उतने बर्तन धोने के लिए एक औरत ने कितने मांग की होगी? 10,000 रुपये, 1 महीने का 10,000। और मिलता ही नहीं था तो 10,000 भी देने पड़े, क्योंकि वहाँ कोई आता ही नहीं था। तो 10,000 में नक्की भी किया। और 8 दिन में वो एक दिन आके बोली कि महाराज हमारा पति ना कहता है कि ऐसे काम हमारे घराने में, हमारे परिवार में नहीं होते हैं। 10 दिन के बाद वो बाई ना कह के चली गई कि हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि अब करें तो क्या करें, किसको रखें? तो वहाँ जो हमारी धर्मशाला बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर था छाबड़ा जी से, छाबड़ा जी से कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई आदमी हो तो लगाओ, इधर कोई काम करने वाला मिल नहीं रहा। तो उन्होंने अपना एक आदमी दिया। वो कितना छोटा था, लगभग 10-11 साल का लड़का, 11 या 12-13 साल का होगा, बस 13 साल का। वो नेपाली लड़का था, और वो नीचे से पत्थर ढो के ऊपर लाता था, कड़ी मजदूरी करता था। इतना 13 साल का लड़का, न उनको कपड़े पहनने को आता था, क्योंकि 7 साल की छोटी उम्र में वो घर से निकल गया था नेपाल से, और वो घूमते घूमते यहाँ बद्रीनाथ तक आ गया था कई यात्रियों के साथ। अभी 7 साल का लड़का, उसको कौन सा ज्ञान होगा, कौन सी दुनियादारी की समझ होगी? और वो 7 साल का लड़का कभी किसी ट्रक में क्लीनर की और रूप में रहा, कभी क्या कभी क्या, कभी मजदूरी कर ली, कभी खाने को मिला नहीं मिला, महीने की तनख्वाह आई तो उसके पास कोई रखने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो उसके पास वाले मज़दूरों ने उसके वो पैसे भी चुरा लिए, पूरे महीने की मेहनत। और वो दूसरे जो मज़दूर थे वहाँ काम करने वाले, वो उससे चुरा लेते थे। वो रात रात रोता रहता था कि मैंने पूरा महीना मेहनत की, अब खाने के लिए मेरे पास 2 रुपये तक बचे नहीं। ऐसी स्थिति में वो अपने दिन गुजार रहा था। और उसको छाबड़ा जी ने हमारे यहाँ बर्तन के लिए भेजा, और हमारे साथ उसके बाद वो 4 साल तक साथ में रहा।
लगभग 16-17 साल की उम्र तक वो हमारे साथ में रहा। विहार करते करते आता था, मेहनत करता था, हमारी ट्रक भी चला लेता था, रसोई भी बना देता था और सबके साथ इतना मिलजुल हो गया था। वो उसका एक सपना था कि मुझे कभी ना कभी आर्मी में ज्वाइन करना है, आर्मी में जाना है। तो जब 4-5 साल हमारे साथ रहा, फिर उसको 5 साल हमारे साथ रहने के कारण उसको माता पिता की याद आई कि माता पिता के बड़े उपकार हैं, उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो एक दिन वो हमको आकर कहने लगा कि महाराज जी, आपके बात से हमने ये ज्ञान लिया है। वैसे हम तो मांसाहारी लोग हैं, नेपाल में हमारा पूरा परिवार थापा परिवार यानी गोरखा परिवार है और वो पूरा परिवार मांसाहार करता है। हमारे यहाँ बकरे का मांस वगैरह खाया जाता है, मगर आपके पास रहने के कारण ज़िंदगी भर मैं इस चीज़ का कभी उपयोग नहीं करूँगा, इसकी प्रतिज्ञा लेकर के जाता हूँ। और अब मेरी इच्छा है कि मैं कहीं आर्मी में जॉइंट हो जाऊँ। और वो यहाँ से निकला, आर्मी में जॉइंट हो गया और 1-2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद वो आर्मी में जॉइंट हुआ। फिर 2 साल के बाद उसको हमारी याद आई तो हमें मिलने के लिए एक दिन वो आ गया। जब आया तो हमने पूछा कि तुमने ट्रेनिंग में क्या होता है, तब उसने जो बताया है हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कितनी कड़ी मेहनत उनसे करवाई जाती है, तब जाके एक व्यक्ति आर्मी में ज्वाइन हो सकता है। कैसी कैसी ट्रेनिंग होती थी। नेपाल की पहाड़ियों में बर्फ़ गिरता है, इतना ठंडा होता है और उस ठंडी नदी के अंदर एक आदमी को पीछे उठा करके दौड़ना होता है। दौड़ के कहीं वो अगर चलने भी लगा ना, थोड़ा उसकी तेज़ गति भी कोई कम हो गई तो कमांडर उसको बड़ा डंडा ठोकता था। और वो भी कितना दौड़ना, 2-2 मील तक दौड़ने का, नदी के पट में। कहीं नदी उबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं पत्थर, कभी कंकर, कभी कांटे, कभी वृक्ष पड़े हुए हो, ऐसी नदी के अंदर और इतनी ठंडी में एक आदमी को उठा करके 2-2 मील तक दौड़ना, पसीना पसीना निकल जाता था इतनी बर्फीली जगह में भी। और इतना ही नहीं, उनको पत्थरों में ऐसे कोहनी के बल पर चलाया जाता था, कोहनी और गुडे, उसके बल पर चलाया जाता था। वो भी 1-1 मील तक चलना होता था। ये पूरी चमड़ी छील जाती थी, खून बहने लगता था। और नदी के अंदर कूदने की प्रैक्टिस करवाते थे। कितनी 50-50 फुट के ऊपर से 100-100 फीट ऊपर ले जाते थे पहाड़ी में, और ऊपर से वो नदी में कूदना। ऐसी तो कितनी ट्रेनिंग दी जाती थी, इतना कष्ट। मैंने कहा कि अगर इतना कष्ट सहने जाए तो हम तो ट्रेनिंग में ही मर जाए, आर्मी की गोली से नहीं, ट्रेनिंग से ही मर जाए। इतना कष्ट हम कभी झेल नहीं पाते, मगर उन्होंने ये झेला। 2 साल तक ये ट्रेनिंग चली और भी कितनी ट्रेनिंगें थी उनकी। ऐसे ऐसे रास्ते पर उनको दौड़ाते थे, उनके पाँव में छाले पड़ जाते थे, पाँव की चमड़ी छिल जाती थी, और फिर भी वो रुक नहीं पाते थे, क्योंकि रोकते ही तुरंत डंडा पड़ता था। तो इतनी मेहनत करने के कारण उनका शरीर इतना स्ट्रांग हो जाता था, इतना मजबूत हो गया था। वो जब हमें मिलने आया तो पूरा शरीर उसका बदल चुका था, इतना मजबूत हो चुका था। तो जैसे जैसे हम कष्ट सहते हैं, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वो ताकत पैदा हो जाती है। ऐसे ऐसे कष्टों को झेलने की शक्ति हमारे में पैदा होती है। इसलिए कष्ट से भागना नहीं है, कष्ट तो हमारे जीवन को बहुत मजबूत बनाता है। जैसे शारीरिक कष्ट है वैसे मानसिक कष्ट भी होते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने झापड़ लगा दी, किसी ने 5 लोगों के बीच में हमें गाली दे दी, और ऐसे समय में हमने हमारी मानसिक संतुला वो संभालनी होती है। अगर वो संतुला गुमा दी तो हम बड़े आवेश में आ जाते हैं, और आवेश में आकर के कुछ भी बोल देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी भयंकर आती है, जिससे हमारा जीवन पूरा जहरीला बन जाता है, कड़वाहट हमारे जीवन में फैल जाती है। तो मानसिक संतुला बनाए रखने के लिए भी बड़ी ताकत लगती है। गुस्सा करने में कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी करता है, छोटा बच्चा भी गुस्सा कर लेता है, और कमज़ोर व्यक्ति ज़्यादा गुस्सेल होता है, और बलवान व्यक्ति कम गुस्सेल होता है। ये हमने नोट किया है, और प्रभु की शक्ति इसी में है, परमात्मा की शक्ति। परमात्मा ने हमें क्षमा का शस्त्र बताया, गुस्से के शस्त्रों को नहीं बताया।
और आम आदमी गुस्से को शस्त्र मानता है। गुस्सा शस्त्र है ही नहीं, वो तो कमज़ोरी की निशानी है। क्योंकि इतनी प्रतिकूल स्थिति में भी अपने आप को बिल्कुल अप्रभावित रखना, उन ऐसे जहरीले शस्त्रों के सामने अपने आप को बिल्कुल अप्रभावित बनाए रखना बहुत शक्ति लगती है। तब जाके आप अप्रभावित रह सकते हो। तो गुस्से के सामने गुस्सा करना तो आम बात है, मगर गुस्से के सामने क्षमा रखना बड़ी वीरता की बात है। बहुत कम लोग गुस्से के सामने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो समझ लो, ये शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है। हमें अपने आप को ट्रेन करना है, तो कैसे करेंगे? हम ऐसी मान्यताओं में उलझे हुए हैं। मान्यताओं के कारण हमारे जीवन में कितने बड़े बदलाव आए हैं। आपको बिल्कुल सत्य घटना बताता हूँ। 1938 की बात है, यूएसए की बात है। और टेनेसी स्टेट में, अमेरिका के टेनेसी स्टेट में एक बहुत बड़ा अस्पताल था, और वहाँ एक मरीज़ को, वांस नाम का मरीज़ था, उसको एडमिट किया गया। उसको एक ऐसी बीमारी लागू हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। दिन प्रतिदिन वो अपना वज़न गंवा रहा था। खाने की इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसने 35 किलो वज़न गंवा दिया। बिल्कुल हड्डियां बच गई, हड्डी के ऊपर सिर्फ चमड़ी थी, मांस बिल्कुल बचा नहीं। मरने की कगार पर आ गया था। डॉक्टरों ने कई उपचार किए, मगर कोई उपचार कारगर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने सोचा कि इसका क्या इलाज हो सकता है, उसको है क्या। समझ में नहीं आता था कि उसको कौन सी बीमारी है। सारी जांचें हो चुकी, एक भी जांच में कोई कारण नहीं मिला। सभी जांचें बिल्कुल नॉर्मल आती थी। ब्लड नॉर्मल है, हड्डियां नॉर्मल है, लीवर नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, फेफड़े नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल आता था। और फिर भी बीमारी उसे खाए जा रही थी। फिर डॉक्टर ने उसकी वाइफ को पूछा कि ये कब से हुआ, क्यों हुआ। तब वाइफ ने कहा कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ कोई तांत्रिक आया था, और उस तांत्रिक से कुछ इनकी बोलाचाली हो गई। उन्होंने कुछ ऊंचे आवाज़ में उनको बोल दिया, और वो तांत्रिक एकदम गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर के तांत्रिक ने बोल दिया कि मैं तुमको श्राप देता हूँ, और इस श्राप के कारण तुम अब जल्द ही मर जाओगे, और इसका इलाज दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। ये उस तांत्रिक ने उसको बड़े गुस्से में आकर के बोल दिया, और उसका उस दिन से बस वो बीमार होते गए, चेहरा मुरझा गया। डॉक्टर ने सोचा कि बात यह है। फिर उसका इलाज करने के लिए मेंटल साइकोलॉजी डॉक्टरों को भी बुलाया गया, मगर उनसे भी कोई इलाज नहीं है, हल नहीं निकला। उस डॉक्टर ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, बस अब बहुत कम दिनों के लिए बचने वाला है, अब उसके शरीर में कोई जान बची नहीं है, और उसको मुझे बचाना है किसी भी हालत में, क्या करूं। फिर से उसके परिवार को बुलाया, और परिवार को बुला करके उनकी पत्नी को कहा, पति के सामने कहा कि आपने जो उस दिन जिक्र किया था उस तांत्रिक का पता मैंने आपसे ले लिया था, और मैं उस तांत्रिक को मिल के आया। तांत्रिक से मैंने बात की, उसको बताया कि अगर तू ये श्राप वापस नहीं लेगा तो तुझे पुलिस में भर्ती करवा दूंगा, तुझे कस्टडी में बंद करवा दूंगा। इतना उसको दम मारा। पुलिस को मैं साथ में लेके गया था, और पुलिस को देख करके वो डर गया था। उसने सत्य उगल दिया। उसने कहा कि मैंने उसके ऊपर छिपकली के अंडे छिड़के हुए थे, और उसमें से एक अंडा उसके शरीर में पहुंच गया है, और उसमें एक जीवंत छिपकली जीवंत बनी है, और वो छिपकली उसके शरीर को अंदर से खा रही है। ये उस तांत्रिक ने बताया, और डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे इसका इलाज करना आता है। उसके शरीर में अगर छिपकली है, उसको निकालने की ताकत मेरे पास है, मैं उसको निकाल दूंगा। और नर्स को ऑर्डर किया कि इनको इंजेक्शन दे दो, और नर्स ने उल्टी करवाने वाला इंजेक्शन दे दिया। बड़ी ज़ोर से, तेज गति से, थोड़े ही समय में उसको भयंकर उल्टी हुई, और वो उल्टी इतनी ज़ोरदार हुई कि डॉक्टर ने उस समय बड़ी चालाकी से एक छिपकली मरी हुई उसमें डाल दी, जो किसी की नज़र में नहीं आई। फिर वो गंदगी साफ करते हुए उस
नर्स ने बताया कि डॉक्टर साहब इसमें तो छिपकली निकली है। अरे वाह, हम अपना इलाज हो गया। जो उस तांत्रिक ने बताया था कि इसके शरीर में एक छिपकली उसको खा रही है, वो निकल गई। अब उसके रोग की जड़ निकल गई। अब बिल्कुल उसको अच्छा हो जाएगा। और उस मरीज को कहा कि अब तुम बिल्कुल निर्भय हो, तुम्हारे रोग की जड़ निकल गई। आज इतने दिन तक निदान नहीं होता था, पता नहीं था कि तुम्हारे शरीर में क्या है, और वो आज देखो तुम्हारे नज़र के सामने ये हैं। ऐसा करके उसको छिपकली हाथ में दे दी, बता दी कि देख मरी हुई निकली है। ये इंजेक्शन के बल पर वो मार के बाहर निकाल दी है। उसने भी देखा, मरीज़ ने देखा, बिल्कुल उसको विश्वास हो गया कि बिल्कुल मेरे रोग की जड़ ही निकल गई है। उसको थोड़ा अच्छा लगा, वो छिपकली रख दी, फेंक दी, और उस दिन रात को वो सो गया। कई दिनों से सो नहीं सकता था, वो सो गया। दूसरे दिन सुबह जब उठा, पूछा कि भैया कैसा लग रहा है, तो कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। और कुछ दिन की मात्र सिंपल ट्रीटमेंट से उसका वज़न धीरे धीरे बढ़ना लगा, और वो आज भी जिंदा है। उसका वज़न वापस नॉर्मल हो गया, वो बिल्कुल प्रसन्न जीवन जीने लगा और अच्छा हो गया। अब मुझे बताओ कि इसमें रोग की जड़ क्या है? डर, मान्यता। उसके मान्यता में था कि मेरे शरीर में कोई जीव पनप रहा है और वो मुझे खा रहा है। अब वो मान्यता ही थी, हकीकत में कुछ सत्य नहीं था, मगर मन का कितना बड़ा प्रभाव था। उस मन ने वो सत्य मान लिया था कि मेरे शरीर में ये हैं। ऐसी ही एक घटना अपने यहाँ भारत में भी घटी थी। मृगेश वैष्णव ने बताई थी। मृगेश वैष्णव लिखता है ना, कटार लेखक है। उसने ये किस्सा बिल्कुल सत्य घटना कही है। एक महिला बड़ी बीमार हो गई थी। क्या हुआ कि वो महिला को दोपहर को सोने की आदत थी। वो सो जाती थी तो उसका मुंह खुल जाता था। अब वो आदत बदल नहीं पाती थी। सबने घर में बताया कि भाई तुम्हारा मुंह खुल जाता है नींद में, तो मुंह बंद रखा करो। मगर वो तो नींद में होती है, उसको पता नहीं लगता और मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरा मुंह कब खुल गया। और इतना चौड़ा खुल जाता था और खर्राटे लेती थी। तो उसके भतीजे को एक दिन मजाक करने की सूझी कि चलो आज मजाक ही कर लेते हैं चाची की। और वो भतीजा एक दिन केला लेकर के आ गया। केले का छिलका उतारा और उसका मुंह खुला हुआ था, वो नींद में थी, खुला हुआ था। उसने मुंह के अंदर केला ठूस दिया और ठूस के वापस निकाल दिया। तो एकदम वो जाग गई और वो भतीजे ने मजाक किया कि देख चाची, तेरे मुंह में, तू मुंह खुला रखती थी ना, तेरे मुंह में सांप घुस गया, मैंने देखा। तेरे मुंह में सांप घुस गया। अभी तुझे रोज कहता था मैं कि मुंह बंद रखा कर। आज एक सांप आया और मैं यहाँ आया, तभी मैंने देखा कि वो सांप बिल्कुल पूंछ दिख रही थी और अंदर चला गया। अब वो उस महिला को बड़ा बेचैनी होने लगी। अरे मेरे पेट में सांप चला गया है, अब क्या करूं? कोई उपाय नहीं था। उसको डकारे आने लगी। तो वो भतीजा तो मजाक में ले रहा था, मगर उस चाची को लगा कि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है, क्योंकि मैं तो नींद में थी, मुझे पता नहीं। और बिल्कुल मुझे स्पर्श हुआ, कुछ ठंडा ठंडा लगा, कुछ मुलायम लगा। ये मेरा अनुभव भी है, क्योंकि केला था, वो सांप था नहीं। मगर भतीजे ने उसके दिमाग में डाल दिया कि तुम्हारे मुंह में सांप गया है। और वो दिन प्रतिदिन मन में सोचने लगी कि मेरे पेट में एक सांप है। और जब भी वो डकारे खाती थी, वो भतीजा कहता था देख वो फुकार रहा है, अंदर से सांप फुकार मार रहा है। तो उसको वो सत्य लगता था कि हाँ बिल्कुल सांप है अंदर। और आज तक डकारे नहीं आती थी, अभी डकारे शुरू हो गई है। तो वो डकारे निक्की सांस, वो सांप जो अंदर बैठा है फू करता होगा, नक्की वो सांप ही कर रहा है। अब उसके दिमाग से कौन निकाले? ये दिमाग में घुसा दिया था, अंदर में सांप था नहीं, दिमाग में सांप घुस गया था, पेट में नहीं। मगर वो उस दिमाग के सांप को निकाले कौन? और वो धीरे धीरे
इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई। और घर में किसी को पता नहीं, और भतीजा तो छोटा था, उसको पता भी नहीं कि मेरे कारण मेरी चाची बीमार है। भतीजा तो निर्दोष रूप में उसकी मजाक करता था। अब घर में किसी को पता भी नहीं कि ये महिला बीमार क्यों है। बहुत इलाज किए, लाखों रुपए खर्च कर चुके, मगर वो महिला को अच्छा नहीं होता था। करे तो क्या करे। एक दिन महिला को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। साइकोलॉजिस्ट ने सब कुछ पूछा कि तुम्हें हुआ है क्या, 1 साल से बीमार हो, कई प्रकार की जो दवाइयाँ दी हैं सभी दवाइयाँ बिल्कुल कारगर है, और फिर भी आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या वजूद क्या है, तुम्हें हुआ क्या है, यह कब से शुरू हुआ है। सब छानबीन करते करते उस महिला ने याद करके कहा कि नहीं, मेरे मुंह में एक सांप घुस गया था। अच्छा, बात यह है। तो उसको बात पकड़ में आ गई। उसने कहा कि इसका इलाज तो पहले तो तुम्हें उस डॉक्टर को, मैं एक डॉक्टर को बताता हूँ, नाम लिख के देता हूँ, उनको बता के आ जाओ। फिर अगर वो सर्जरी को कहेगी तो मैं सर्जरी करके कुछ भी कर सकता हूँ, मगर वो है या नहीं, अभी भी वो तुम्हारे शरीर में है या नहीं, ये कौन नक्की करेगा। उसके लिए तो उस डॉक्टर के पास जांच करवानी पड़ेगी। और उस डॉक्टर ने अपने एक मित्र डॉक्टर के पास भेज दिया और फ़ोन में बोल दिया कि देखो ये महिला आ रही है, बिल्कुल उसके दिमाग में सांप घुसा हुआ है, पेट में नहीं है। मैंने सारी जांचें करके देख लिया है कि उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में नहीं है, हार्ट में नहीं है, फेफड़ों में नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ दिमाग में ये प्रॉब्लम घुस गया है, उसके दिमाग से ये निकालना है। और इतने डॉक्टरों को बता चुकी थी, और इस डॉक्टर ने कहा कि यही डॉक्टर तुम्हारा इलाज बता सकता है। और वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास जाकर के सारी जांच करवाई। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बता ही दिया था कि उसके मन में ये पड़ा हुआ है, उसको तुम्हें निकालना है। तो उस डॉक्टर ने सारी जांचें करते हुए देखते हुए अंदर दूरबीन डाला, पेट में एंडोस्कोपी कर ली, एंडोस्कोपी करके वापस बाहर निकाली, एक वीडियो बना लिया जिसके अंदर वो सांप दिखे, ऐसा एक वीडियो बना लिया और वो एंडोस्कोपी का रूप में उसको दिखा दिया। देखो टीवी के ऊपर अंदर जो दूरबीन गया उसमें अंदर सांप दिख रहा है। उसको विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे शरीर में, पेट में एक सांप जिंदा बैठा हुआ है। और उसने कहा कि ये निदान तो है कि तुम्हारे पेट में सांप है, अब उसकी सर्जरी तो वो डॉक्टर ही कर सकता है, तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा और वो सांप तुम्हारा निकाल देगा। और उसने वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, 2-4 दवाइयाँ लिख के दे दी और कहा कि तुम इस डॉक्टर के पास जाकर के जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा दो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। और वो महिला बड़ी खुश हो गई कि आज पहली बार तुम मिले कि बिल्कुल सही निदान तुमने किया, बिल्कुल मेरे मन पेट में सांप है और आज आपने दिखा भी दिया, यानी आज मेरा इलाज चौकस हो जाएगा। और फिर वो विश्वास के साथ आई, विश्वास के साथ आकर के डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने कहा कि अब तो सर्जरी करनी पड़ेगी। उस डॉक्टर ने बिल्कुल सही निदान किया है और डॉक्टर ने उसको बेहोश कर दी। ऑपरेशन टेबल पे ले गया, थोड़ा सा काट करके वापस टाके ले लिए। कोई सांप बाप तो अंदर था नहीं, दिखावा करना था। और उन्होंने एक कहीं सपेरे से एक मरा हुआ सांप ले लिया, एक बोतल के अंदर लिक्विड डाल करके उस सांप को अंदर छोड़ दिया, मरा हुआ सांप। और फिर ऑपरेशन करने के बाद वो जब बेहोशी से होश में आई, उसको बता दिया कि देखो इतना बड़ा सांप अंदर बैठा हुआ था, निकाल दिया मैंने। उसको बोतल दिखा दी, विश्वास हो गया कि मेरा सांप निकल गया। और जैसे ही निकल गया उसका शरीर का रोग भी निकल गया, क्योंकि वो था कहाँ, दिमाग में था, एक्चुअल पेट में था ही नहीं। दिमाग से निकल गई बात कि अब कोई सांप बाप कुछ नहीं है। वो बिल्कुल चंगी हो गई, एकदम अच्छे से घूमने फिरने लगी, बिल्कुल बराबर हो गई। और ये बीमारी से अच्छे होने की खबर उसकी एक सखी को मिल गई। सखी भी उसकी खबर अंतर पूछने के लिए आ गई और सखी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो कि सांप अंदर था। डॉक्टर ने बिल्कुल निकाल दिया सांप को और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आज मुझे कोई रोग नहीं है। अब वो सखी क्या करती है, देखो हम किसी की खबर पूछने जाते हैं तो रोग बढ़ाते हैं या घटाते हैं? हम मरीज के साथ कैसी बातें करते हैं,
उसको अटैक आया था। हाँ, अरे तुम्हारे जैसा रोग तो हमारे पड़ोसी को भी हुआ था, मर गया हो तो, और तुम बड़े भाग्यशाली हो कि बचे हो। यानी उसको लगने लगेगा कि मेरे को कोई बहुत भयंकर व्याधि हुआ है कि जिससे वो मर गया और मैं बच गया हूँ, मैं भी मरूंगा। ऐसी ऐसी बातें हम दिमाग में डाल देते हैं और उसकी एक मान्यता बना देते हैं। तो अब वो सखी ने भी यही किया। सखी ने कहा कि क्या बात करती है, सांप निकाल दिया? तो सांप हाँ निकल गया, बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया है। मगर एक बात डॉक्टर ने नहीं सोची होगी, अरे जो सांप तुम्हारे पेट में 1 साल से रहा, उसके अंडे भी होंगे, बच्चे होंगे, वो कोई नहीं निकाला क्या? अरे की बात हुआ, तुम्हारी बात तो सही है। हाँ, अंडे तो हो ही सकते हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो क्या वो अभी पनपे होंगे? ज़रूर, वापस बीमार हो गए, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये नया डाल दिया, नया भूत डाल दिया। हमारा दिमाग बहुत शैतान का कारखाना है। अगर उसमें शैतानी विचार डाल दिया तो वो विचार तुम्हारे जीवन के ऊपर भयंकर प्रभाव डालेगा। हमें पता तक नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में ये डिप्रेशन क्यों आ गया, हमें पता ही नहीं लगता। एक मान्यता बना लेते हैं और मान्यता के बल पर हम अपने आप को रोगी महसूस करते हैं। ये कोरोना क्या था? कोरोना इतना बड़ा रोग था? एक डर और खौफ फैलाया गया मीडिया के द्वारा। इतने मुर्दे बता दिए गए, शमशान के बाहर लाइन लगी है, कतारें लगी हैं, ऐसा बता दिया गया। रोग इतना भयंकर है और उसी के मरीजों से अस्पतालें उभराने लगी। इतने मरीज वहाँ आ गए तो सही जो मरीज थे उनको जगह नहीं मिली। जिनके पास पैसे थे, थोड़ा सा बुखार आया, वो भी सोचने में पड़ गया कि भाई ज़्यादा लेट करेंगे तो अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी, आज से ही भर्ती हो जाओ। तो ऐसे बिन ज़रूरी मरीज अस्पताल में दाखिल हो गए और उनसे बेड सारे ऑक्यूपाई हो गए, भर गए। और फिर जिसको सही मायने में वो रोग हुआ उसके लिए जगह नहीं बची और वो दम तोड़ दिए। ऐसे मरीजों को भी जलाने के लिए एक ही शमशान निश्चित था कि कोरोना के मरीज अगर मरते हैं तो इसी शमशान में जलाएंगे और किसी शमशान में नहीं जाएंगे। अब सब मरने वाले कोरोना से नहीं मरे थे, कहीं डायबिटीज़ के कारण मरे थे, मगर डायबिटीज़ के साथ कोरोना था तो उनको कहाँ ले गए? कहीं हार्ट अटैक के कारण मरे थे, मगर उनको साथ में कोरोना था तो कहाँ गए? तो हार्ट अटैक के, डायबिटीज़ के, अलग अलग रोगों के मृत्यु भी कोरोना के नाम पे चढ़ गए और जलाने की जगह एक ही फिक्स रही। जो दूसरी जगहें थी वहाँ सारे बंद कर दिए कि वहाँ तो दूसरे मरीजों के लिए है और कोरोना के लिए अगर मरा है तो इसी शमशान में जलेंगे। तो जो 5 शमशान की बस्ती अगर एक शमशान में जमा होगी तो वहाँ लाइन लगनी ही थी। पहले शहर में 5 शमशान थे, वहाँ पाँचों में जलते थे तो एक साथ में 5 लाशें जलती थी और अब एक ही लाश जला सकते थे, तो उनकी कतार लगनी स्वाभाविक थी। और ऐसी कतारों के दृश्य दिखा दिखा के लोगों में ऐसा भयंकर खौफ फैला दिया, डर फैला दिया कि लोग इसके डर के मारे कि कोरोना के कारण सगे माँ बाप को भूल गए, अपने बच्चों को भूल गए, अपने पारिवारिक संबंधों को भूल गए और स्वार्थ के पीछे एक भी अपने घर में कोई मरीज आया तो उसको अकेला आइसोलेट कर दिया। हकीकत में कुछ था ही नहीं, मगर डर पैदा कर दिया। लोगों के मन में ये मान्यता बना दी कि अगर ये कोरोना हो गया तो बहुत भयंकर बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, आदमी मर जाता है, उसको कोई टच भी करता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। तो ये डर का माहौल पैदा करके बड़ा उद्योग चलाया गया, लोगों से पैसे खींचने का एक नया कारोबार पैदा कर दिया गया। हकीकत में कुछ था ही नहीं। तो हमारे विचारों को हमें समझना होगा। हमारे विचार हमारे जीवन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आपको पता नहीं होगा, कई घटनाएं ऐसी हैं कि अगर आपने ठान लिया ना तो कुछ भी कर सकते हो। हमारे बाप जी महाराज थे, 105 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। 105 साल की हुए थे, 80 साल की उम्र में थे तो 80 साल की उम्र में उनका शरीर भी बहुत भारी था और भारी होने के कारण अहमदाबाद की विद्याशाला में रहते थे, कहीं विहार होने की संभावना नहीं थी। उनको अगर
पेशाब करने के लिए भी उठाना हो तो 2 आदमी उनको उठाते थे। गुड़े बिल्कुल रुक गए थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे, अपने गुड़ों पे वो खड़े भी नहीं रह पाते थे। इतने वो गुड़े असरग्रस्त, प्रभावग्रस्त हो चुके थे। और 80 साल की उम्र में उनको एक भावना पैदा हुई। क्या हुआ? मुझे पालीताना की यात्रा करनी है। अहमदाबाद में रहते थे और पालीताना जाना की भाव हुई। और ये भी जिद थी कि मुझे चल के ही जाना है, डोली में बैठ के नहीं जाना, व्हीलचेयर में नहीं जाना, जाना है तो चल के ही जाऊंगा। लोगों ने, श्रावकों ने बताया कि गुरुदेव आपकी उम्र 80 साल की है, आपके गुड़े बिल्कुल रुक गए हैं, एक 5 कदम भी आप चल नहीं पाते हैं, और आप कहते हो पालीताना तक चल के जाना कैसे हो सकेगा? तो क्यों नहीं होगा? मुझे जाना है, दादा के पास जाना है, दादा की यात्रा करनी है और मैं करके रहूँगा। अब उस दिन से उन्होंने ठान ली कि मुझे जाना है तो जाना ही है। अब क्या करें? शरीर इतना बेजान हो चुका था कि पाँव साथ नहीं देते थे। तो कोई मेरे तुम्हारे जैसे वंदन करने जाता था तो गुरुदेव कहते थे कि ज़रा मुझे उठा लो, मुझे खड़ा कर दो और मेरे हाथ पकड़ के रखो, मैं 2-5 कदम चलता हूँ। ऐसे 5-5 कदम चलने की प्रैक्टिस शुरू की। 5 कदम भी जो चल नहीं पाते थे, उन्होंने 5-5, 10-10 कदम चलने की प्रैक्टिस शुरू की। दिन में 3 बार 4 बार कोई लोग आए तो चारों बार उठाते थे, उनको उठा करके 5-10 कदम चला के वापस उनको बैठा देते थे। भारी शरीर था, 2-2, 3-3 लोग उनको उठाने के लिए रखते थे, वो उठा करके उनको चलाते थे। तो इस तरह से चलाते 2-3 महीने गुजर गए। धीरे धीरे वो 5 कदम 10 कदम करते करते 100-200 कदम अंदर ही उपाश्रय में चलने लगे। कोई दवाई नहीं ली थी, कोई दवाई नहीं ली थी, समझ लेना। खाली अपने शरीर को ये श्रम देना शुरू किया, जो नहीं होता था वो करने की कोशिश शुरू की। और मन में एक विश्वास था कि एक दिन मैं चलूँगा, एक दिन मैं चल के ही रहूँगा, मुझे जाना ही है, दादा की यात्रा करनी है, मर जाऊँ तो मर जाऊँ, मगर दादा के क्षेत्र में मरूँगा। ये भाव, इतना संकल्प मजबूत था, उसको कोई रोक नहीं पाया। और धीरे धीरे वो बिना किसी सहारे उपाश्रय में टहलने लगे। 200-400 कदम अंदर ही अंदर घूमने लगे। फिर उनको लगा कि मुझे तो यात्रा करनी है तो सीढ़ियाँ चढ़ने की भी आदत चाहिए। अब सीढ़ियाँ चढ़ने की तो गुंजाइश थी ही नहीं। फिर भी उन्होंने एक एक मंजिल उतरना शुरू किया, उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना। 1 बार 2 बार किया, वापस बैठ जाते थे। ऐसे वो प्रैक्टिस करते करते वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। फिर माणिक चौक तक, विद्याशाला से माणिक चौक है ना, माणिक चौक तक जाने लगे, चलने लगे बिना किसी सहारे से। और धीरे धीरे 1 साल तक उन्होंने मेहनत की, पूरा 1 साल। और 1 साल के बाद उन्होंने जाहिर किया कि अब मुझे पालीताना जाना है। और वो चल करके पहुँचे, पालीताना तक पहुँचे। और पालीताना में जाकर के कहा कि अब चलना, ऊपर चढ़ना भी मुझे पाँव से ही है, मैं किसी डोली के ऊपर नहीं जाऊँगा, दादा की यात्रा करनी है। और उन्होंने वो यात्रा भी की 81 साल की उम्र में। और पालीताना की यात्रा करके जब नीचे उतरे तो उनको दूसरा भाव पैदा हुआ कि अब मैं पालीताना कर रहा हूँ, न मालूम कितना समय जीऊँगा, न मालूम कब इस देह को छोड़ के चला जाऊँगा। पालीताना में दादा की यात्रा की, अब गिरनार जी की यात्रा करनी है। और पालीताना से गिरनार जाने का भाव हुआ तो उन्होंने कहा कि अब तो मुझे गिरनार भी जाना है। यहाँ अगर मैं कर पाया तो गिरनार भी कर पाऊँगा। जूनागढ़ जाना है। जूनागढ़ के लिए साथ में बड़े श्रावकों का ग्रुप उनके साथ में हो गया। जूनागढ़ तक भी चलते गए और जूनागढ़ जा कर के गिरनार पर्वत भी चढ़े। मेरी और तुम्हारी तरह नहीं कि नेमनाथ भगवान की टोंक पे रुक के, जो सिर्फ 3500 पायदान है नेमनाथ भगवान की टूक तक, और दत्तात्रेय की टूक के 9000 पायदान है। और हम सब कहाँ तक जाते हैं? नेमनाथ भगवान तक, यानी 3500 4000 के अंदर ही है, बस वहाँ तक जाके वापस आ जाते हैं। मगर उन्होंने सोचा कि पहली बार, अब अंतिम बार है, इसके बाद मैं वापस तो दादा के पास नहीं जा पाऊँगा। तो 9000 पगथिये चढ़ के वो दत्तात्रेय की टोंक तक भी पहुँचे। 9000 पायदान भी चढ़ गए और दत्तात्रेय की टोंक की यात्रा भी की और वो नीचे भी उतरे। तो देखो, मन में एक ठान ली कि मुझे करना है तो करना ही है। अगर तुमने ठान ली तो हो जाता है। तो मन बड़ा शक्तिशाली है। मन की पावर अगर तुमने लगा दी तो ये शरीर को करना ही पड़े।
उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसका संकल्प दृढ़ होता है उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इतनी ताकत हमारे मन में है और उस मन की ताकत का हमें उपयोग लेना है। एक कैदी था, उसको फांसी की सज़ा घोषित हो चुकी थी। अब वो फांसी की सज़ा देने का दिन भी मुकर्रर हो गया, समय भी नक्की हो गया। वैज्ञानिकों को विचार आया कि अब इस आदमी को फांसी देनी है, मारना ही है। तो वैज्ञानिकों ने कोर्ट में एक निवेदन दिया कि हमें एक प्रयोग करने दीजिए। इस कैदी को फांसी तुमने जिस दिन कही है उसी दिन हम लगाएंगे, मगर हमारे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम उनको मारेंगे, और जो समय आपने नक्की किया है उसी समय पे हम उनको मारेंगे। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा दुनिया को हम पहुंचा सकते हैं। और कोर्ट ने इस निवेदन को स्वीकार किया कि वैसे भी मारना ही है। वैज्ञानिकों को बोल दिया कि उसी दिन उसको फांसी लग जानी चाहिए, मर जाना चाहिए, ये आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। तो कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी कि ठीक है, उस कैदी को आप ले जाइए। और वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर प्रयोग किया। क्या किया? उन्होंने उस कैदी को एक रूम में रखा और उसकी नस में वो सुई डाल दी। उसके एक दूसरा उसके साथ पाइप जुड़ा हुआ था। भाई तुम्हारा खून अभी तुम्हारे शरीर से बूंद बूंद निकाल दिया जाएगा। इस सुई के मार्फत हम तुम्हारा बूंद खींच रहे हैं, पास के रूम में वो बूंद तुम्हारी टपकती रहेगी। तुम्हारे शरीर से एक पंप के द्वारा तुम्हारा शरीर में रहा हुआ सारा खून खींच लिया जाएगा और तुम आधे घंटे के बाद अपने आप को मरे हुए महसूस करोगे। अब किया क्या? उन्होंने वो सुई डाल दी। सुई डाल के उसका पाइप दूसरे पास वाले कमरे में लगा दिया और उस कमरे में वो पाइप का दूसरा छोर डोरी से बांध दिया, बिल्कुल सील कर दिया कि उसका खून का एक बूंद भी बाहर नहीं निकले। मगर दूसरी तरफ उन्होंने किया क्या कि वहाँ एक नल था पानी का, और पानी के नल के नीचे एक बाल्टी रख दी, उसमें थोड़ा सा पानी नीचे रखा और वो नल में से पानी टपकता था, टपक टपक, और उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे, इसलिए वहाँ एक माइक्रो माइक रख दिया कि जिससे आवाज़ बड़ी होकर के उसके कान में सुनाई दे। वो कैदी उस आवाज़ को सुन करके क्या सोचता है? अभी मेरा खून निकल रहा है, मेरे शरीर में से खून की बूंदें निकल रही है। ऐसा सोचते सोचते आधे घंटे के अंदर उसको चक्कर आने लगे। चक्कर आते आते धीरे धीरे वो आंखें मूंदने लगा और एकदम आंखें खोल के उसकी जान निकल गई। जैसे ही जान निकल गई, डॉक्टरों ने तुरंत ही उसके शरीर में सुई डाली, खून खींचने की कोशिश की कि अब कितना खून बचा है देखे, मगर उसके शरीर में एक बूंद भी खून बचा नहीं था, एक बूंद भी नहीं। आदमी मर चुका था। सोचो अब इसमें खून कितना गया था उसका, कहाँ गया? हकीकत यह है कि उसके शरीर से एक बूंद भी खून निकाला नहीं गया था, और फिर भी जब मरा तब उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं मिला। तो ये इतना सारा खून कौन पी गया, कहाँ चला गया? और वो आदमी मरा कैसे, किस बल पे मरा बताओ? बस मान्यता डॉक्टरों ने डाल दी उसके दिमाग में कि तेरा खून हम चूस रहे हैं, निकाल रहे हैं, टपक रहा है तुम्हारा खून, और आधे घंटे में पूरा सारा शरीर का खून निकल जाएगा। आधे घंटे तक तू यही सोचता रहा कि मेरा खून निकल रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में मर जाऊँगा। बस ये मन में एक मान्यता बना दी और वो सचमुच में मर गया। ये कोई मन घड़ंत कल्पना नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य हकीकत कह रहा हूँ मैं। तो देखो मन का कितना गहरा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर है, और हम इस मन का कैसा उपयोग करते हैं। नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं? क्या सोचते हैं? छोटी सी भी घटना, अरे अभी आपको थोड़ा सा बुखार आए ना, तो आपको विचार क्या आएगा कि कहीं कोरोना तो नहीं होगा। बस दिमाग तुम्हारा उसी विचारों में घुल जाए, हकीकत में कुछ नहीं होगा। और जो आदमी बड़ा पॉजिटिव होता है उसके जीवन में चाहे 100 आपत्ति आ जाए,
मगर उस आपत्तियों को वो गिनता ही नहीं कि ऐसी तो आपत्ति आना एक जीवन का एक भाग है, उसमें क्या, उसका कुछ मायना नहीं रखता। ऐसा जो समझता है उसको आपत्तियाँ कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये बिल्कुल विश्वास के साथ समझ लेना। तो हमारे मन अगर नेगेटिव ही सोचता रहता है तो उसको नेगेटिव ही परिणाम मिलते हैं। कोई सोचता रहे कि यार क्या मालूम मेरे धंधे के ऊपर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, चलता ही नहीं, 1 साल से ठप हो गया है। ऐसे कितने लोगों के ऐसे विचार हैं मुझे बताओ। इतने में यहाँ बैठे ना, उसमें भी कोई ना कोई तो निकलेगा कि जो ऐसा सोचता है कि यार मेरे दुकान के धंधे को किसी ने बांध दिया है, किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, चलता ही नहीं, कोई ग्राहक आता ही नहीं है। मालूम नहीं, कोरोना काल है, किसी का धंधा नहीं चलता है। अभी उसका नहीं चलता है, मगर वो सोचेगा क्या, अरे दुनिया में सबके धंधे फेल हो गए हैं, अभी किसी का चलता ही नहीं है। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी नज़र में एक ही आ गया कि बस मेरा नहीं चलता है तो दुनिया में किसी का चलता ही नहीं होगा। और उसका परिणाम ये आता है कि उसकी दुकान में कोई ग्राहक नहीं ही जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि बस अभी धंधे सब ठप हो गए हैं, कुछ मिलना नहीं है। कोई टपाल भी आएगी ना तो उसको भय रहता है कभी कभी कि भाई बैंक से लोन लिया है, कहीं बैंक का ही पत्र ना हो कि बैंक ने वो कागज़ भेजी हो, कोई नोटिस भेज दी हो कि भाई पैसा भर दो, तुम्हारा समय हो गया है। और ऐसा सोचता है ना, उसको ऐसे ही पत्र मिलते हैं, क्योंकि सोच के पहले नक्की किया है कि यही आएगा और कुछ आना ही नहीं है। रात को 1 बजे अगर तुम्हारे बेटे का फ़ोन आए और वो अमेरिका में है या दुबई में है, अमेरिका में इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि अमेरिका में तो रात को 1 बजे ही होता है फ़ोन, क्योंकि वहाँ तो दिन होता है, यहाँ रात है, तो हमें डर नहीं लगेगा अभी ठीक है 1 बजे उसका आएगा, क्योंकि वहाँ तो दिन उगा है, यहाँ रात हो गई है। मगर दुबई में है और दुबई से आपके बेटे का फ़ोन आए रात को 12-1 बजे, तो आपको पहला विचार क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? हाँ हाँ, नक्की कुछ हुआ है, नहीं तो रात को 1 बजे मुझे नहीं उठाता, मेरा बेटा है, ऐसा कभी मुझे रात मेरी नींद खराब नहीं कर सकता, मगर रात को 1 बजे करता है तो नक्की कुछ मामला गड़बड़ है। और वो फ़ोन में बताए कि मम्मी आज मेरी खुशी का दिन है, आज मुझे परीक्षा में जो प्रमोशन मिलना था वो मिल गया है। ऐसे समाचार दे नहीं आ सकते क्या ऐसे समाचार? और फिर भी हमने सोचा क्या, बस हम कल्पना ही ऐसी करते हैं कि कुछ बुरी घटना हुई होगी, तो फिर समाचार ऐसे ही मिलेंगे कि हमने प्लानिंग किया है दिमाग से। मुझे याद है कि मेरी नई नई दीक्षा हुई थी, और नई नई दीक्षा हुई तब लोग चातुर्मास बैठने से पहले हमको अलग अलग चीज़ें वराने के लिए आते हैं। कोई कपड़ा लेके आ जाते हैं, कोई पेन पेंसिल पैड ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, कोई दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा दवाइयों का जानकार भी हूँ थोड़ा बहुत, तो और मेरी अंदर की प्रकृति भी है कि किसी को कोई पीड़ा हो तो चलो ये दवाई दे दो, ये दवाई दे दो, तो ज़रा उसकी खुशी देख करके मुझे खुशी होती थी। तो इस खुशी के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ वो ओराने के लिए आए थे, मुझे तो ज़रूरत थी नहीं, मगर वो बताने लगे भाई ये क्रॉसिन। मैंने कहा किस लिए है? तो कि अगर शरीर में कोई पीड़ा हो, ताव हो, बुखार हो तो ये क्रॉसिन काम लगेगी। मैंने कहा ठीक है, 1 पन्ना रख लो, 2 पन्ने रख दो। फिर ये डाइजिन दिखाई, तो मैंने ये किस लिए? तो कि ये एसिडिटी हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। मैंने डाइजिन का 1 पन्ना रख दिया। फिर वो कुछ बाम की बोतल लाए थे, दूसरी भी 5-7 दवाइयाँ अलग अलग लेके आए थे, सब के 2-2, 4-4 पन्ने मैंने ले लिए। और फिर गुरु महाराज की आज्ञा के बिना तो ले नहीं सकते, तो मैंने वो सारी दवाइयाँ लेकर के साहिब जी के पास गया और रखा कि कहा कि इतनी दवाइयाँ अपने को चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ले ली है। तो गुरुदेव ने मुझे शांति से पूछा, बड़े शांति से, कि ये दवा किस किस चीज़ के लिए है? क्योंकि एक सर दुखने के लिए है, एक शरीर के बदन के दर्द के लिए है, तीसरी दवा सर्दी जुकाम के लिए है, चौथी उल्टी के लिए है, 5वीं पेट दर्द के लिए है, 6ठी अगर तुम्हें दस्त लग जाए तो वो रोकने के लिए है। अच्छा, 6, 7, 8। गुरुदेव ने कहा इसमें से तुमको कौन सा रोग है?
मैंने कहा मुझे एक भी नहीं है। तो फिर ये किस लिए लिया है? मैंने कहा किसी को हो, अपन तो भाई विहार करने वाले लोग, रास्ते में कहीं डॉक्टर मिले, जगह मिले, नहीं मिले, अपने पास एक एक पन्ना रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को काम लगे दे सकते हैं। तो कि देखो ये किसी को नहीं, तेरे काम में तो ज़रूर आएगी, क्योंकि तुझे बुखार भी आएगा, सर भी दुखेगा, जुकाम भी होगा, तुम्हें उल्टी भी होगी, ये सारे रोग तुमको होने वाले हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तूने आमंत्रण पत्रिका तो दे दी, सभी रोगों को आमंत्रण दे रहा है, ये दवाइयाँ लेकर के तैयारी कर रहा है कि अभी जब होगा तब मैं ये दवा लूँगा, ये होगा तो ये लूँगा, ये होगा तो ये लूँगा। पहले से तुमने प्लानिंग बना लिया, अब वो उस रोग को आमंत्रण दे दिया कि तुम आओ, मेरे पास उपाय है, तो आने ही हैं। अभी भले एक भी रोग नहीं है, मगर ये अगर 1 साल रखा तो 1 साल में सारे रोग हो गए। मैंने कहा क्या बात करते हो, नहीं चाहिए, सारी दवाइयाँ वापस दे के आ गया। क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग किया है। कहीं माता पिता ही बैठे हैं, आप सच बताओ कि नहीं पता नहीं, आपने अपने लिए भविष्य की राशि कुछ संभाल के रखी है अपने बच्चों से छुपा के, जो अपने बच्चे को नहीं बताई है कि चलो, क्योंकि तुम्हारे मन में एक विचार होगा कि भाई अब आजकल की ज़माना अलग है, कलयुग आ गया है और कोई किसी का नहीं है, और जब बीमार हो, कहीं कोई रोग आ जाए, मेरा शरीर कमज़ोर हो जाए, उस समय मेरी बचाई हुई कोई राशि मुझे उस समय काम लगेगी। ऐसा करके किसने बचाया है? मुझे पता है कोई हाथ ऊंचा नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, बताना नहीं है। हमने तो नहीं रखी है, किसने रखी होगी? देखो कितना विश्वास है तुम्हारे ऊपर। हाँ, करते हैं कि नहीं? हमारे मन में ये विचार आता है या नहीं कि ना मालूम बच्चे संभालेंगे नहीं संभालेंगे, कुछ अपनी राशि हो तो कोई दिक्कत नहीं, कल अलग भी रहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास मुड़ी हो तो अपना गुजारा चल जाएगा, बड़ी उम्र में काम नहीं कर सकेंगे तो ये काम आएगा। ऐसा सोच के जो व्यक्ति बैंक में बैलेंस करता है, उसके बच्चे तो उसको नहीं संभालेंगे, ये गारंटी आज से लिख के दे देता हूँ। जो अपने बच्चों पे विश्वास नहीं कर सकता, खाक दुनिया करेगी उसके ऊपर। ये ऐसे ही विचारों से हमने हमारे जीवन को नर्क बना दिया है, विचारों से। वास्तविकता कुछ नहीं है। कई बार हम कल्पना करते हैं, मान लो कि आपने कहीं पैसे रखते हो, उस समय बाहर से कोई आदमी अंदर आया और आके निकल गया, अब तुम क्या कल्पना करोगे? हाँ, उसने नक्की देख लिया, अब यहाँ रखना खतरनाक है, यहाँ पैसे रखना नहीं चाहिए, कहीं और रख दूँ। तुम्हारे मन में उसके प्रति क्या भाव आएगा? सिर्फ कल्पना है, तुम्हें एक्चुअल में पता भी नहीं है कि उसने देखा है या नहीं देखा है, वो सिर्फ अंदर आया था सहज भाव से और तुम्हें देख करके चला गया, और कुछ नहीं। मगर तुम अपनी कल्पना से क्या क्या रंग चढ़ाओगे उसके ऊपर, क्या क्या सोचते रहोगे, साला वो देख के तो गया है। और सचमुच में अगर 2-4 दिन के बाद तुमने कहीं रखे हैं, वहाँ से वो पैसा अगर गायब हो गया, तो आपका पहला शक किसके ऊपर जाएगा? अब वो 4 दिन में तुम्हारे घर वापस कभी आया भी नहीं है, और फिर भी शक क्या होगा? कल्पना होगी या वास्तविकता होगी? सिर्फ कल्पना होगी, और इस कल्पना के बल पर तुम उसको जीवन भर दुश्मन बना दोगे। हकीकत में उसमें कुछ किया भी नहीं है, तुम्हारे ही घर के कोई दूसरे व्यक्ति ने देख लिया होगा और वो उठा लिए होंगे पैसे, या तो तुमने ही किसी काम में खर्च कर दिए होंगे जो तुम्हें आज याद नहीं है। मगर याद नहीं होने के कारण तुम्हारा पूरा शक उसके ऊपर जाएगा। तो ये क्या है? कल्पना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है, हमने कुछ गुप्त रूम में रह कर के कुछ करना चाहा और किसी ने झांक लिया, किसी ने देख लिया, और वो शंका पैदा हो गई। अब हम कल्पना करते हैं कि यार ये तो मेरे पति को बता देगा, ये तो साला
पेट में कोई बात रख नहीं पाता है, ये मेरी सांस को बता देगी। ऐसी कई प्रकार के और बताएगी तो सांस क्या करेगी। देखो तुम्हारी कल्पना एक के बाद एक कदम आगे बढ़ती जाती है कि अरे सांस को अगर मालूम पड़ गया तो सांस मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। उनको तो ये बताना ही नहीं था, मगर वो देख गई, वो बता देगी, और बताएगी तो सांस मुझे ऐसा कहेगी। कितने कल्पना के रंग चढ़ाते चढ़ाते तुम्हें इतनी पीड़ा होने लगेगी, तुमको ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे अभी आत्महत्या करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं बचा। ये चीज़ जो मुझे नहीं बतानी थी वो अब बिल्कुल ओपन हो गई, बिल्कुल खुली पड़ गई। हमारे घर के सभी मेंबर जानने लगे हैं, अभी कुछ भी हुआ नहीं होगा, मगर तुमने कल्पना के रंग इतने चढ़ा दिए कि तुम एक दिन सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाओगे। ऐसी कितने लोग सुसाइड कर देते हैं कल्पना से। आप देखो, सोचो कि गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, पीड़ा ज़्यादा उनको है या अपने को? ज़्यादा पीड़ा किसको है? ज़्यादा दुख कौन भोगते हैं? पशु, क्योंकि निसहाय हैं, बिल्कुल पराधीन हैं। तुम खाना खिलाओ तो खाने को मिले, तुम पानी पिलाओ तो पीने को मिले, तुम उसको कील से अगर छोड़ो तो वो बाहर घूम सके, नहीं तो वहीं के वहीं उसको खड़ा रहना पड़ता है। कैद होती है उसकी, एक डोरी से बंधे हुए रहते हैं। कभी कभी वो डोरी को बंधने के कारण कभी कभी बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, अपने आप को बचाने की क्षमता होने के बावजूद डोरी से बंधे होने के कारण वो अपने आप को नहीं बचा पाते, इतने पराधीन हैं। सोचो उनका दुख, उनकी पीड़ा कितनी होगी। इतना बड़ा शरीर है, अपने जैसा नहीं, इतना बड़ा शरीर है तो प्यास भी उसकी उतनी ही होगी, उसकी भूख भी उतनी ही होगी। तो जब उसको भूख सताएगी, आपको पता है कि कुत्ती जब बच्चों को जन्म देती है और उसको उस समय इतनी भूख लगती है और उस समय अगर उसको खाने नहीं मिला तो वो क्या खा जाती है? अपने बच्चे तक को खा जाती है। वो भूख कितनी तीव्र होगी कि अपने बच्चे तक को खा जाए वो एक कुत्तियाँ। सोचो वो भूख की पीड़ा कितनी होती होगी। अगर एक कुत्ती को इतनी पीड़ा होती है तो गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, ये सारे जो पशु हमारे बीच में रहते हैं, उनको अगर समय पे भोजन नहीं मिला, उनको कितनी बड़ी भूख लगती होगी, कितनी पीड़ा सहनी होगी। सामने पड़ी हुई चीज़ भी वो खा नहीं सकते, सामने ही पड़ी मगर डोरी से बंधे हुए नहीं खा सकते। अब सामने थाली परोसी हुई है और फिर भी मुंह में एक कवा भी ले नहीं सके। ऐसी स्थिति में सोचो कि उनकी पीड़ा कैसी होगी। और इतनी पीड़ा के बावजूद आज तक किसी भैंस ने सुसाइड किया? किसी बैल ने सुसाइड किया? और उससे कई गुना सुखी हम हैं। हमारे घर हैं, पैसे हैं, परिवार है, लोग हैं, हमारे पास घर में अनाज के कोठार भरे हुए हैं, और फिर भी हम कल्पना से हमारे छोटे से दुख को इतना बड़ा कर देते हैं, कल्पना के रंग इतने चढ़ा देते हैं। और वो चढ़ाने के बाद भी हमारी देखो दूसरी मुश्किल क्या है कि हमने जो सोचा है वो सत्य मान रहे हैं। ये नहीं समझते कि एक कल्पना है, एक विचार है, ये वास्तविकता नहीं है। इतनी भी हम समझ नहीं रखते और वो जो सोचा है उसको बिल्कुल सत्य मानते हैं। और सत्य प्रतीत होने के कारण तुम्हें वो पीड़ा जो भविष्य में आने वाली है, शायद आएगी, शायद नहीं भी आएगी, पता नहीं है, मगर तुम्हारी कल्पना ने तो आज ही तुम्हें पीड़ित कर दिया। तुम्हें अगर कोई ज्योतिष बता दे कि भाई तुम्हारा 2 साल का आयुष्य बाकी है, अब तुम्हारी स्थिति क्या होगी? अगर उस ज्योतिष के ऊपर तुम्हारा पूरा विश्वास है कि ये ज्योतिष कभी गलत नहीं बोलता, और उसने अगर तुम्हारा 2 साल बता दिया, तो 2 साल मौज करोगे या पीड़ा में गंवाओगे? अब सोचो, उसने भी एक पत्थर फेंक दिया, वचनों का, शब्दों का एक पत्थर फेंक दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम 2 साल में मरोगे। अब वो पीड़ा तो 2 साल के बाद आने वाली है। मरने की पीड़ा कब आने वाली है? 2 साल के बाद, उसके पहले नहीं ना। और दुखी कब से हो जाओगे? आज से। क्योंकि हमारे मन को हमने बिल्कुल नेगेटिव रास्ते पे चलाया और उसके वचन को इतना सत्य माना कि आज से ही हमारी पीड़ा शुरू हो। कल्पना से हम दुखी होते हैं। हमारी कल्पना को हमें कहाँ लगानी है? अरे ऐसा अगर वो बोल दे कि कोई ज्योतिष मुझे बता देना कि तेरा 2 साल का आयुष्य है, मैं नाचूंगा, कूदूंगा, मैं कहूँगा कि यार तूने गारंटी तो दे दी 2 साल तक तो मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे लोगों को भरोसा नहीं है कौन सी मिनट में क्या होगा, मगर तूने मुझे भरोसा दे दिया कि 2 साल तक मैं जीऊँगा, मेरे हाथ में 2 साल हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ 2 साल में। ऐसा क्यों नहीं सोचते? बस 2 साल के बाद में मैं मर जाऊँगा, सर पे हाथ दे करके
आज ही मायूस हो गए, आज ही मुर्दा बन गए तुम। अरे आएगा तब देखा जाएगा। ये कोई इतना बड़ा ज्ञानी है कि जिसके वचन पर मैं इतना विश्वास कर दूं और आज से पीड़ित हो जाऊं? अरे किसी ने आपको एक गाली दे दी, कुत्ती है, कुत्ता है, कुछ भी बोल दिया तुमको, कुत्ते, पागल, कमीने, कुछ भी बोल दिया, वो तो बोल के चला गया। अब तुम क्या करोगे? वो बोल के चला गया, तुम्हें अपमानित करके चला गया, अब तुम क्या करोगे बोलो? वो चला जाने के बाद तुम आनंद से, मौज से अपना जीवन चालू कर दोगे या उसी बात को दोहराते रहोगे अंदर? वो साला मुझे कुत्ता बोल गया, कमीना बोल गया, उसकी क्या हैसियत है कि वो मुझे ऐसा बोल जाए? अब वो तो कुत्ता कमीना एक बार बोला, तुम अपने आप को कितनी बार कुत्ता कमीना बोलोगे? अपने आप को कुत्ता कमीना कितनी बार बोलोगे बोलो? बस जितनी बार, जितने घंटे तक सोचते रहोगे तुम अपने आप को कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना, इतनी बार रटोगे उसको, इतना घोलोगे उस जहर को कि तुम्हारा जीवन जहर बन जाएगा। तो ये सारी आदतें हैं, हम अपने मन को पहचानते नहीं हैं और जिसके कारण हमारा स्वर्गीय जीवन भी नरक बन जाता है। हमें इससे बचना है। इन कल्पनाओं को वास्तविक कल्पना है, इस स्वरूप में देखना है। भाई सपना था, सपना चला गया, एक सोच आई और चली गई। सोच की कोई कीमत नहीं है। ऐसे तो कितने सोच आते हैं हमारे मन में, मगर सोच की कोई कीमत नहीं होती। वास्तविकता क्या है, उसी से हमको जीना है, उसी से हमारा जीवन चलना है। तो हम क्यों ऐसी चीज़ों को तवज्जो दे करके हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं? बस वो समय की बर्बादी होगी। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।